Hello, my dear students. आज हम क्लास 10 एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के सर्कल चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कराइन बिलो फिगर। ये फिगर आपका दिया हुआ है। P is a tangent from an external point P। ध्यान दें, ये आपका P एक्सटर्नल पॉइंट है। P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। ध्यान दें, P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। और PA जो है, ध्यान दें, जो PA है वो टेंजेंट है। किस पर? सर्कल पर। जब PA टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये पॉइंट क्या हो गया? कांटेक्ट पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? आगे देखें, ये सर्कल है। कहता है कि जो सेंटर से एंगल है वो POB इक्वल 115 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल POB इक्वल 115 डिग्री। क्लियर है? कहता है कि फाइंड एंगल APO फाइंड करना है। ध्यान दें, आए पॉइंट पे, गिवन एंगल POB इक्वल 115 डिग्री। क्लियर है? आगे आए, आप देखें, सिंस AB आपका क्या है? देखने में फिगर लग रहा है। AB क्या हो सकता है? AB आपका स्ट्रेट लाइन है। कौन लाइन है? स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा सा विचार करें। मान ले ये स्ट्रेट लाइन है, मान ले ये एंगल है, तो ये जो अप टू एंगल है ना, ये एंगल कल्पना करें, ये P है, ये O है, और ये A है, और ये B है। ध्यान दें, ये स्ट्रेट एंगल हो गया आपका, ये दो एंगल हो गया। तो स्ट्रेट एंगल है तो दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी क्या होगी? बोले 180 डिग्री। वेरी गुड। जब 180 डिग्री दोनों का क्या हो गया? वैल्यू हो गया। सम ऑफ टू एंगल्स हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान दें, ये सब 180 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका जो है 115 है। क्या है? POB। ध्यान दें, POB जो है 115 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? 180 माइनस 115 कर देंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई? AOP की। किसकी वैल्यू हो गया? एंगल AOP की। क्लियर है? ऑन दिस पॉइंट, अब यही फिगर है आपका, यही है ना। इसका मतलब कि जो A एंगल है, ये दो यहां से यहां का जो एंगल आपका बन रहा है और 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? क्यों? बिकॉज AB इज स्ट्रेट लाइन। AB इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? आए, सिंस AB इज स्ट्रेट लाइन, सो दैट POB एंगल POB प्लस एंगल AOP इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? आगे देखें, POV की वैल्यू क्या है भाई? 150 डिग्री। 115 डिग्री प्लस एंगल AOP इक्वल 180, एंगल AOP इक्वल 180 माइनस 115। क्लियर है? माइनस कर दें 65 डिग्री। क्लियर है? और जो एंगल AOP है वो कितना डिग्री हो गया? मीन्स A डिग्री क्या हो गया? 65 हो गया। ये कितना हो गया आपका? ये तो 150 हो गया, ये कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? आप देखें, कहता है कि ये जो टेंजेंट है, क्या है भाई? टेंजेंट है AP। कह रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? रेडियस है। OA क्या है?
रेडियस है, ध्यान दीजिएगा। OA क्या है? रेडियस है। जब OA रेडियस है तो रेडियस लाइन इज, ये रेडियस हो गया ना, तो रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या होता है? रेडियस जो होता है टेंजेंट पर वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ध्यान दें, जो रेडियस होता है टेंजेंट पर वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। आप पिछले में क्या, पिछले वन शॉट में भी पढ़े आप, और यहां भी देख लीजिए। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रेडियस लाइन इज, ध्यान दें, हेंस रेडियस लाइन इज, रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट है, यही आपका एपी क्या है? टेंजेंट लाइन है। क्लियर है? अब ए पर ए क्या है? 90 डिग्री। मीन्स क्या हो गया भाई? ए आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो मीन्स क्या? एंगल PAO और OAP इक्वल 90 डिग्री। क्लियर है? एंगल PAO या OAP, एंगल ध्यान दें, एंगल OAP क्या हो गया? OAP, एंगल OAP इक्वल 90 डिग्री। क्लियर? अब ये 90 डिग्री हो गया। अब कहता क्या है? फाइंड क्या करना है भाई? एंगल APO। क्या फाइंड करना है? एंगल APO। ध्यान दें, एंगल APO क्या करना है? फाइंड करना है। आप आ गए हैं, आपका जो APO या AOP देख रहे हैं, कहां बन गया? ट्रेंगल बन गया है। क्या बना है भाई? ट्रेंगल। तो आए, अब क्या आएंगे? ट्रेंगल AOP में इन ट्रेंगल AOP, इन ट्रेंगल AOP। क्लियर है? इन ट्रेंगल AOP में क्या है? ध्यान दें, आप जानते हैं ये ट्रेंगल का एरिया ट्रेंगल है, तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स मीन्स कितने एंगल? 3 एंगल, एंगल ए एंगल ए एंगल। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। मीन ट्रेंगल के जो कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम ऑफ वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाए, AOP में एंगल देखें, एंगल क्या? AOP, ध्यान दें, एंगल AOP प्लस OAP प्लस APO, एंगल APO इक्वल 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल इन ए ट्रेंगल। क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? 180 डिग्री। अब क्या है? 180 डिग्री हो गया, तो ये आपका क्या है भाई? देखिए लिखा है AOP। AOP क्या फाइंड है? 65 डिग्री प्लस OAP। OAP क्या आया है? ध्यान दें, ये आपका आया है AOP, ये आपका आया है 65 डिग्री। तो OAP क्या है? 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल APO इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? आगे आए,
अब इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर लें। तो 155 होगा 5 9 6 15 प्लस एंगल APO इक्वल 180 डिग्री। एंगल APO इक्वल 180 माइनस क्या होगा 155 डिग्री इक्वल क्या होगा भाई, ध्यान दें, कर लें। 10 5 क्या होगा 25 डिग्री, क्या होगा 25 डिग्री। जो APO है मीन जो इंटरनल एक्सटर्नल एंगल है, इस एंगल की जो वैल्यू होगी 25 डिग्री होगी। क्लियर है? ये आपका देखें क्या कह रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है APOB 115 डिग्री दिया हुआ था। तो चूंकि AB हमारा स्ट्रेट लाइन है, चूंकि 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री से 150 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, POA आ जाएगा और AOP आ जाएगा 65 डिग्री। जब 65 डिग्री हो गया, चूंकि हमारा ऑलरेडी जानते हैं कि रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, मीन्स ये 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री हो गया, आप जानते हैं कि ट्रेंगल हो गया, क्या हो गया, AOP एक ट्रेंगल हो गया। सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रेंगल 180 डिग्री होता है। क्लियर है? जब टू एंगल मालूम है, टू एंगल जोड़ देंगे, 180 से माइनस कर देंगे, आपका जो एक्सटर्नल एंगल जो APO है वो 25 डिग्री क्या हो गया, फाइंड हो गया। क्लियर है? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, in below figure triangle ABC is circumscribing a circle, find the length of BC। ध्यान दें, if B और C दिख रहा है ना, इसकी लेंथ को फाइंड करना है। A और BC ट्रायंगल है और PQR जो है टेंजेंट्स है। PQR क्या है, टेंजेंट्स है। आपका ABC जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। ABC क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। आप जानते हैं द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल और इक्वल। माने जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें BP है, देखें BP इक्वल क्या, BP इक्वल BQ। ध्यान दें CR इक्वल CQ इक्वल CQ। AP इक्वल AR इक्वल AR। ध्यान दें, आप जानते हैं कि ABC क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। और PQR जो है क्या है, टेंजेंट। क्लियर है? आगे आप देखें, इतना हो गया। आप ध्यान दें जो AC है उसकी वैल्यू क्या है, 11 दिया हुआ है। क्या दिया है, 11। तो आपको AC इक्वल क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, AC इक्वल AR प्लस CR, AR प्लस RC। AC की वैल्यू क्या है, 11। देख रहे हैं, AC की वैल्यू क्या है, 11। अब देखिए, चूंकि AP इक्वल 4 है, ध्यान दें, AP इक्वल AR, तो AP जब 4 है तो AR भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स यहां से लेकर और यहां से लेकर ये क्या हो गया, 4 हो गया। चूंकि AP इक्वल AR इक्वल क्या दिया है, 4।
तो 4 हो गया। अब ए आर की वैल्यू क्या लिख देंगे, 4 प्लस आर सी। क्लियर है। अब आर सी इक्वल क्या, 11 माइनस 4 से निकालेंगे, क्या होगा 7 आर सी आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, जो भी है हो गया। अब आगे देखते हैं आप, LMN CM 7 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान दें, क्योंकि BP इक्वल BQ है, BP इक्वल BQ, ध्यान दें BP इक्वल BQ इक्वल क्या है 3 सेंटीमीटर, इक्वल 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। जो BP इक्वल BC, ध्यान दें आप, तो B आप देखें तो क्या 7 सेंटीमीटर होगा, RC क्या है 7 सेंटीमीटर, जो इसकी वैल्यू है वो सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। आगे आए, BC इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, BC इक्वल BQ प्लस QC। BQ की वैल्यू क्या है 3 है, ध्यान दें 3 हो गया। CR और CQ क्या आ गया 7 आ गया। तो 3 प्लस 7, BC इक्वल 7 3 क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो VC की वैल्यू है वो क्या सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो BC मतलब यहां से लेकर और यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है भाई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस तरह से आपकी VC की वैल्यू फाइंड हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ये P जो है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और PA और PB जो है, ध्यान दें P एक्सटर्नल पॉइंट है, PA और PB जो है टेंजेंट पॉइंट है, A और B क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब PB टेंजेंट है और PA टेंजेंट है। P आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल विथ सेंटर O है, इस सर्कल विथ सेंटर O है, माने O जो है इस सर्कल का सेंटर है। ध्यान दें, कहता है कि O भी क्या है रेडियस है ना, ये क्या है आप जानते हैं कि रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट होता है, और दूसरी भाषा में क्या सकते हैं, ये आपका क्या है ध्यान दें लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है और जो लाइन ड्रॉन हुआ माने क्या लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द टेंजेंट इज क्या परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर। जो ये लाइन ड्रा हुआ टेंजेंट पर, ये जो एंगल होगा क्या होगा 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिंस का मतलब हुआ इसका भाई, ध्यान दें OA परपेंडिकुलर मीन्स क्या OA परपेंडिकुलर क्या AP, AP। क्लियर है। अब क्या OB परपेंडिकुलर किसके BPB, PB। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ OAP, ध्यान दें एंगल OAP इक्वल एंगल OBP, OBP इक्वल क्या 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ए मीन्स क्या, ये जो आपका है ये भी 90 डिग्री है और ये जो है ये भी 90 डिग्री हो गया, इक्वल हो गया। अब ध्यान दें आप क्या देख रहे हैं OAPB, OAPB क्या है, क्या है आप देखें
ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री अगेन। अब पहले राइट कर लें, क्या क्या मिल गया, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ बी पी 90 डिग्री, और क्या एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल क्या 80 डिग्री हो गया। अब क्या बन रहा है भाई, ओ ए पी बी, ध्यान दें, अटेंशन टू मी, लुक एट ब्लैक बोर्ड। ओ ए पी बी क्या क्या बन रहा है, कौन सा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो आए ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इज ए क्या, क्वाड्रिलेटरल। ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओ ए पी बी जो है आपका क्या है, ओ ए पी बी सेंस कर सकते हैं, सेंस ओ ए पी बी, ध्यान दें, ओ ए पी बी जो आपका है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब ध्यान दें, जब क्वाड्रिलेटरल हो गया तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। तो सम ऑफ ए एंगल, ए एंगल, ए एंगल, ए एंगल दैट इक्वल 360 डिग्री। क्लियर है। क्वाड्रिलेटरल में जो ऑल ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नो। तो आए अकॉर्डिंग टू फिगर, एंगल एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी प्लस एंगल एंगल ए ओ बी। क्या, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल क्या, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल दैट इक्वल क्या, 360 डिग्री। क्लियर है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया। अब आते हैं, ध्यान दें, ए ओ पी माने क्या है, ओ ए पी क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ओ पी बी 90 डिग्री प्लस ए पी बी 80 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 360 डिग्री। क्लियर है। आप जोड़ दें, ध्यान दें, 0 260 डिग्री। क्लियर है। 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 360 डिग्री। क्लियर है। एंगल ए ओ बी इक्वल 360 डिग्री और ये 260 प्लस है, उधर जाएगा ट्रांसफर होगा, माइनस होगा, तो माइनस 260 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल 360 260 जाएगा, क्या होगा भाई, 100 डिग्री। तो ए क्या हो गया, 100 डिग्री। क्या हो गया, 100 डिग्री। क्लियर है। ये आपका 100 डिग्री। आप ध्यान दें, जो ए ओ बी है मीन्स ए एंगल आपका क्या हो गया, 100 डिग्री। आप ये भी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है तो जो
फ्रंट फ्रंट क्या है, एंगल ए एंगल जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। आप ये भी जानते हैं 90 है 90 है, तो सम ऑफ टू एंगल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। सो दैट क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल क्या हो गया 360 डिग्री का हुआ। इस तरह से आप AOB का जो एंगल हुआ मीन एंगल AOB इक्वल 100 डिग्री फाइंड करना था। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा, आया है ना, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। आप बात जान लें, ये आपके एग्जाम के इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर से आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन से लेकर और सर्कल से, सर्कल और कंस्ट्रक्शन से लेकर 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इन चैप्टर को विधिवत सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर की भी कीमत होती है, ये तो 9 नंबर का है। क्लियर है ना, तो आप इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इस समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्लियर है, ओके। तो ये दिया वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।